नमस्ते। एग्जिमप्रेन्योर के हमारे IIIM के यूट्यूब चैनल में हम लेके आते हैं जो हमारे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक स्टूडेंट से बिजनेस करना चाहा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़े और फिर एक्सपोर्टर बन गए। तो ये जो हमारी जर्नी इनकी है, इनकी जर्नी हम कैमरे में कैद करके उनके ही मुंह से हम सुनते हैं कि वो कैसे इस जर्नी में आगे बढ़े। दिस इज ओनली फॉर अ पर्पस दैट टू मोटिवेट, टू गिव द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द challenges while they were moving from one step to another in export, whether they got help, they got stuck up, they had some challenges, how did they resolve these challenges। तो ये सारी जो बातें होती हैं वो कदम एक के बाद एक रखने वाली। So this is what we are trying to capture in Eximpreneur shows। आज हमारे साथ हैं मोरबी के निखिल Patel। We wish you all a good day, and we are now going to start talking with Nikhil on his journey from a farmer's son to a nobody and now a successful exporter। So we will talk to Nikhil about his journey। वो गुजराती में बात करेंगे so that we can connect ourselves with all the Gujaratis who are in the state of Gujarat, and we have very many students। बहुत सारे हमारे students हैं जो गुजरात से हैं, सौराष्ट्र से हैं, मोरबी से हैं, जामनगर से हैं, राजकोट से हैं, भावनगर से हैं, जूनागढ़ से हैं, and they are interested in agricultural products also। So this show is going to be about an agricultural product which is a surprise, and we will tell you which product is a surprise, and we will start with निखिल नाउ। निखिल, आप हमें बताइए आपका थोड़े से बैकग्राउंड के बाद, आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपने कैसे एक्सपोर्ट में कदम रखा। हेलो, मेरा नाम निखिल पटेल है, मैं बेसिक मोरबी से हूँ। ओके, और मेरा पिताजी फार्मर है और अभी उसके बाद आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद इंजीनियरिंग में 1 साल मैंने जॉब भी किया है। जॉब करने के बाद मेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत पहले से ही रुचि थी, इसलिए उसमें ही मैं आगे बढ़ना चाहता था। और उसके बाद IIIM का मैंने ऐड देखा फेसबुक में, उसके थ्रू मैंने कनेक्टेड होकर IIIM में क्लासेस किया लास्ट मार्च 2019 में। उसके बाद मैं डिफरेंट कंट्री में अपनी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर रहा था। ओके, तो आपके फादर फार्मर हैं, राइट। और कहाँ पे है उनका फार्म? मेरे पिताजी का फार्म हाउस अपने नेटिव विलेज मानगढ़, जो कि मोरबी से 70 किलोमीटर्स दूर है। मानगढ़ मोरबी थी 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मोरबी, एंड यू स्टडीड IT, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा? यस। सो सॉफ्टवेयर में जॉब की, यस। उसके बाद जॉब छोड़ दी? यस, छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं अभी जॉब ही कर रहा था, क्योंकि उसमें परमानेंट नहीं था। TCS में मैंने जॉब की थी। ओह, वेरी गुड। यस, उसमें क्योंकि मैं वहाँ परमानेंट जॉब में नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। ओके, उसमें मेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि मैं अभी प्रोग्रामर बनूं, डेवलपर, लेकिन उसमें वैकेंसी नहीं थी और मैं अपना टाइम ऐसे ही गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो पहले से ही मेरी इंटरेस्टेड था कि मैं इसी फील्ड में जाऊँ। ओके, और उसके बाद IIIM का ये ऐड देखकर मैं फाइनल कर लिया कि अभी IT में नहीं जाना है, बिजनेस से ही करना है। पर आपके मोरबी में तो बहुत सारे सिरामिक्स वाले हैं, फिर आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कैसे चूज कर लिया? सिरामिक प्रोडक्ट में ऐसा है कि अभी क्या है, सिरामिक प्रोडक्ट सब लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहाँ से वो परचेस कर रहे हैं वहाँ से उसको क्रेडिट मिल सकती है, और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ये फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह में उसको क्रेडिट नहीं मिल सकती है। पहला रीजन तो वही है कि क्योंकि उसमें क्रेडिट मिल सकती है। ओके, सप्लायर क्रेडिट पे माल देते हैं। ओके, और दूसरी बात ये कि सिरामिक की जो भी डिजाइन स्टाइल से, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां मोरबी में अवेलेबल है, हाँ, वो इजीली सबको मिल जाती है। जिस भी डिजाइन की रिक्वायरमेंट बाहर की रहती है वो उसको इजीली मिल जाती है, इसलिए सब लोग सिरामिक में इंटरेस्टेड करते हैं। लेकिन मैं अभी बाय एग्रीकल्चर और फ्रूट्स प्रोडक्ट में ही इंटरेस्ट था पहले से, और उसी में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर और फ्रूट प्रोडक्ट की। वैसे भी तो फार्मर के सन है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ही इंटरेस्ट रखेंगे। वेरी गुड। आपकी प्रोडक्ट क्या है, हमें बताइए। मेरी प्रोडक्ट अभी फ्रेश बनाना है।
फ्रेश बनाना, ओके। और फ्रेश बनाना की कितनी वैरायटीज होती हैं? और फ्रेश बनाना में मेजोरिटी तो 2 या 3 वैरायटी होती है। उसमें से अभी जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उसमें कैवेंडिश G9 करके जो ब्रांड है उसमें। कैवेंडिश G9, ये सबसे ऊंची वैरायटी है बनाना की। यस। इसके ऊपर कुछ है? नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये सबसे इंडिया की सबसे ऊंची अच्छी वैरायटी है। कहाँ पे इसका उत्पादन होता है कैवेंडिश G9 का? ऑल इंडिया में जो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होते हैं, और गुजरात में जो है वो भरूच डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है कैवेंडिश G9। यस। भरूच डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, ओके। और महाराष्ट्र, ओके। और आप कहाँ से लेते हो ये? क्योंकि अभी बायर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि उसको महाराष्ट्र ओरिजिन ही चाहिए, इसलिए मैं अभी महाराष्ट्र वासी से ही परचेस कर रहा हूँ। ओके, महाराष्ट्र वाशी। राइट। महाराष्ट्र वाशी में जो मंडी है वहीं से आप परचेज करते हो, ओके। सो वी विल सी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सप्लेन टू अस द क्वालिटी। ओके। निखिल, बात करते हैं कैवेंडिश G9 की। आप हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसकी क्वालिटी कैसे हम तय करते हैं। ये कैवेंडिश G9 है, कैसे पता चलता है? ये कैवेंडिश G9 है, मतलब उसकी जो भी ये फिगर्स होती है, उसकी साइज बहुत लंबी होती है, ओके। कंपेरेटिव दूसरी वेराइटी के, मतलब जी कैवेंडिश होता है उसमें उसकी साइज बड़ी होती है। उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि वो 13 kg बॉक्स या 70 kg बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज्यादा, ओके। उसमें जो कैवेंडिश होता है वहाँ ये जो बॉटम वाला भाग है वो ड्राई होना चाहिए ये, ओके। उसके बाद ये जो अलग अलग है ना, जो ये 1 पीस ऐसे नहीं चलता है, उसको कैसे ये 1 फिगर ही चलता है कंप्लीटली। वो जो फिगर होता है, ये झुमके में कितने आने चाहिए? झुमके में 12, 13, 15 जो भी हो, और 1 डजन के प्लस होना चाहिए। एक्सपोर्ट क्वालिटी में 12 प्लस होने चाहिए। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके। सो दिस कैन बी एक्सपोर्टेड, ओके। और ये लूज नहीं होने चाहिए, आपका कहना ऐसा है? राइट। कि ये अलग नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से डंडी इसकी टूटी हुई है, तो अगर ये टूटे तो नहीं भेज सकते हम। अच्छा, दिस इज नॉट अ क्वालिटी। ऐसा कुछ होता है कि उसकी कितना, ये तो बहुत कड़क है, ये ग्रीन है, तो ये कच्चा केला है, तो कैसे हम भेजते हैं इसको? उसको हम बॉक्स पैकिंग में करते हैं। उसका पैकिंग क्या है, नाइट्रोजन पैकिंग रहता है, उसमें कुछ भी एयर नहीं रहती है। उसको ऐसे पैकिंग करते हैं, उसमें मैक्सिमम 4, 5 या 6 हैंड, उसको हम 1 हैंड बोलते हैं, राइट। दिस इज 1 हैंड, ये 1 हैंड है, ओके। एंड ऐसे बॉक्स में 4, 5 और 6 इन तीनों की मेजर रिक्वायरमेंट रहती है गल्फ कंट्री में। एक बॉक्स में, ये बॉक्स पुठे का होता है? yes. कागज का कोरुगेटेड बॉक्स? पुठे का बॉक्स। हाँ, तो कितने प्लाई का होता है वो कोरुगेटेड बॉक्स? 8 mm का बॉक्स होता है। 8 mm का बॉक्स होता है, और ये 3 या 4 या 5 एक बॉक्स में होने चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गल्फ, राइट। एक हैंड नहीं, 3 हैंड्स, 4 हैंड्स या 5 हैंड्स होने चाहिए एक बॉक्स में। फिर ये लूज नहीं, ये हम समझ गए। फिर उसको फिर प्लास्टिक की बैग्स होती है, उसमें उसको पैक करते हैं, और पर हैंड के बीच एक जो व्हाइट कलर का पेपर होता है ना, उसको भी लगाया जाता है, ओके। और फिर उसको वो व्हाइट कलर का पैक जो कागज, सॉरी, वो व्हाइट कलर का कागज जो होता है बीच में लगाते हो आप, वो कोई स्पेशल कागज होता है? नहीं, वो स्पेशल नहीं, वो नॉर्मल जो हम किसी भी 2 वस्तु के बीच में रखते हैं ना, हाँ, वैसा ही इसमें भी रखना चाहिए, ओके। तो इसको एक हैंड को हम प्लास्टिक की बैग में पैक करेंगे, राइट। एक हैंड को, फिर दूसरे हैंड को नहीं, सभी हैंड को एक प्लास्टिक की बैग में पैक करेंगे, हाँ, और 2 हैंड के बीच वो व्हाइट पेपर होगा, हाँ। तो ये पहले यहाँ व्हाइट पेपर होगा, फिर ये सबको हम प्लास्टिक की बैग में पैक करेंगे, और उसके बाद नाइट्रोजन पैकिंग करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी एयर नहीं रहना चाहिए, ओके। और फिर एक केमिकल की हम उसमें छोटी सी बॉक्स रखते हैं, जो ओके, वो केमिकल का बॉक्स आता है, वो क्या केमिकल होता है? तो मालूम नहीं है। वो केमिकल क्या करता है? वो केमिकल ये है कि उसकी जो भी ये कच्चा है, वहाँ 4 या 5 डे में जब भी कंट्रीज में पहुंचेगा, उसके वहाँ वो हाफ राइप हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा वहाँ जाके।
थोड़ा थोड़ा पक्का। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पक्का हो जाएगा, येलो हो जाएगा। येलो हो जाएगा। और ये अभी ऐसे ही रखे और फिर रीफर कंटेनर में भेजते हो या नॉर्मल कंटेनर में? मेजर ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है 40 फीट रिफर कंटेनर में ही जाता है और मैं भी उसमें 40 फीट रिफर कंटेनर में ही भेजता हूँ। और टोटल 13 kg बॉक्स का 1540 बॉक्सेस कंटेनर में आते हैं। 1540 बॉक्सेस 13 kg पर कंटेनर 40 फीट। 40 फीट में इतने कंटेनर्स आते हैं 1540 यस बॉक्सेस। यस और हर एक बॉक्स में आपने 3-3 हैंड्स डाले हैं। यस। ओके। और ये कंटेनर वहां आपने कितने दिनों में पहुंचाया? मेरे जो पहला शिपमेंट था उसमें 5 days लगे थे ट्रांजिट टाइम, जेबल अली JNPT टू जेबल अली। ओके, JNPT टू जबेल अली। और आपका इनकोटम क्या था? इनकोटम था मेरा CIF पेमेंट टर्म्स। तो आपने जबेल अली तक का पेमेंट किया था। राइट। और आपका पेमेंट टर्म्स क्या था? ये हमारे दर्शकों को बहुत मजा आता है जानने में। यस, पेमेंट टर्म्स में यह था 30% मेरे को एडवांस मिला था और 70% आफ्टर 15 days। आफ्टर 15 days ये परचेज ऑर्डर में लिखा हुआ था? यस, लिखा था। और पेमेंट कैसे मिला आपको? पेमेंट बाय TT, बैंक में आया? बैंक में आया। ओके। एंड 15 दिन के बाद पेमेंट आ गया? यस, आ गया। इतना विश्वास आपको कैसे लगा वो बायर में? क्योंकि बायर के साथ मैंने फेस टू फेस मीटिंग की थी, दुबई जाकर मैंने मीटिंग ओके ओके। उसके बाद उसने बोला कि आप मेरे से ये फ्रूट्स वेजिटेबल में ये प्रोडक्ट की डिमांड दुबई में अभी बहुत है, तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं। और मेरी ये पेमेंट टर्म्स है, ये इनको टर्म्स है, उसके हिसाब से आप काम करो। मेरे को जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप काम करोगे तो मेरे को भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो कितने कंटेनर आपने भेजे? अभी तक 2 कंटेनर मेरा लोड हो चुका है और 2 कंटेनर भेज दिए हैं। यस। और पेमेंट? एक कंटेनर का आ चुका है, दूसरे का 30% एडवांस भी मिल चुका है, लेकिन अभी 70% अभी रिमेनिंग है। अच्छा, वो टाइम है उसमें। और ऑर्डर, दूसरे ऑर्डर्स? अभी एक रिपीट ऑर्डर भी उसने डाल दिया है और उसका भी हम 12 फरवरी को अभी लोडिंग है नेक्स्ट। ओके। ये कैवेंडिश बनाने भरूच में तो उगते हैं, पर आपने वाशी से लिया क्योंकि बायर को वाशी के महाराष्ट्र के ही चाहिए थे। तो उनको आपके बनानास की क्वालिटी कैसी लगी? क्वालिटी उसको बहुत अच्छी लगी। उसने अच्छी लगी इसलिए तो मेरे को रिपीट ऑर्डर दिया ना मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वेरी गुड। और प्रॉफिट हुआ? यस, एब्सोल्युटली प्रॉफिट हुआ मेरे को। अच्छा, अभी हम बात करते हैं हमारे कुछ आपके सप्लायर की। आपके फादर क्या उगाते हैं? बनाना उगाते हैं? नहीं, मेरे फादर अभी कॉटन्स, क्यूमिन सीड्स, व्हीट उसमें फार्मिंग करते हैं। तो आपने ये सोर्स कहाँ से किया? ये मेरे क्या जो सीनियर्स लोग हैं उस अभी बनाना का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। उसके रेफरेंस से ही मेरे को मिला कि अभी बनाना में एक्सपोर्ट करना मेरे लिए इजी रहेगा। ओके। आपके सीनियर्स कौन है? ये जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदार हैं? फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी बनाना में कर रहे हैं। बनाना, एग्रीकल्चर और प्रोडक्ट में वो भी कर रहे हैं। क्यूमिन सीड्स, सेसम सीड्स, व्हीट, कैस्टर सीड्स, उसमें अभी वो ऑलरेडी अभी कर रहे हैं। तो आपने उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। आपने IIIM की कोई हेल्प चाहिए थी? यस, IIIM से भी मेरे को हेल्प मिली, ऐसा नहीं है नहीं मिला। उसमें भी हेल्प डेस्क का मैंने पूरा उपयोग किया उसका। और उसके जो भी मेरे डाउट्स है उसमें मेरे को डाउट्स में क्लियरिटी मिल चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने IIIM को हेल्प डेस्क को लिखा तो आपको जवाब तुरंत मिलते थे? यस, मेरे को विदिन 1.5 आवर में पूरा आंसर मिल जाता था। 1.5 आवर्स? यस। ओके, 1.5 घंटे में आपको जवाब मिल जाता था। वेरी गुड। और आपने फिर ये सप्लायर आपने वाशी से लिए, आपने मुझे बताया। अब ये सप्लायर्स आपको कहाँ से मिले? वाशी तो आपके ग्रुप में, मतलब वो वाशी कहाँ से आया? इंडिया मार्ट जो लोकल इंडियन ट्रेडर्स का जो भी एक प्लेटफॉर्म है उसमें मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें अभी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैं अपनी पोस्ट करता हूँ। और पोस्ट करने के बाद जिसको भी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो मेरे को कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद हमारी बातचीत आगे चलती है। ओके। तो ये सप्लायर जो हैं वो आपको कैसे रेट देते हैं? मतलब व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस? सप्लायर की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसमें 30% वो एडवांस लेते हैं और 70% अगेंस्ट लोडिंग के हिसाब से लेते हैं। तो आप
आपको पैसे डालने पड़ते हैं, क्योंकि आपको सप्लायर को तो पैसे देने हैं और आपके पैसे 30% ही आते हैं, बाकी के 70% 15 दिन के बाद आएंगे। तो आपको पैसे का बंदोबस्त करना पड़ता है। यस, वन टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे दर्शक, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने पैसे का इंतजाम कैसे किया। जो ये इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, क्योंकि 30% तो हमें एडवांस मिल जाता है और 70% जो भी अमाउंट है उसमें से मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव है उसके हेल्प से मैं ये इन्वेस्टमेंट कर पाया हूँ, और आगे ये दूसरा भी मैं करने वाला हूँ, उसी के हेल्प से ही करूँगा आगे। और फिर पैसे आते हैं तो आप लौटा देते हो। राइट। नफा कुछ होता है, प्रॉफिट कुछ आपको होता है निखिल? प्रॉफिट होता है, क्यों नहीं होगा, प्रॉफिट के बगैर थोड़ी ना एक्सपोर्ट करेंगे मैडम। ओके, वेरी गुड, प्रॉफिट होता है। और आप प्रॉफिट से खुश है? यस, बहुत खुश है। बहुत खुश है। एक बार दुबई भी जाके आए हैं, बायर के साथ बातचीत कर ली है, ये इनके नेटवर्क, फैमिली फ्रेंड्स का नेटवर्क था तो मिल गया। राइट। और ये आप अभी बनानाज में ही करना चाहोगे या आगे कुछ और प्रोडक्ट्स भी करोगे? अभी भी मेरी 2 कंट्रीज में बात चल रही है, वो भी 90% ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। कौन सी कंट्रीज हैं ये? मालदीव्स में हो रहा है अभी। मालदीव्स में हो रहा है, और दूसरी? मालदीव्स और मॉरिशस में। मॉरिशस। तो वहाँ पे क्या भेजना है? मॉरिशस में अभी क्यूमिन सीड्स की बात चल रही है। और मालदीव्स में बनाना का ही बात चल रहा है अभी। अच्छा। और वो बाय एयर शिपमेंट करना है। वो बाय एयर, बाय मालदीव्स में बाय एयर करना है। ओके। सो ये आप बनाना में भी आगे बढ़ रहे हैं और क्यूमिन सीड्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। आप क्यूमिन सीड्स करें, फिर हम वापस से आपको यहाँ बुलाएंगे। आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या चैलेंजेस आए, और प्रोडक्ट के बारे में भी आपसे हम जानेंगे। ओके। और अभी आप एक्सपोर्ट में ही आगे बढ़ना चाहोगे, क्या करना, आपका क्या विचार है? यस, अभी एक्सपोर्ट में ही आगे बढ़ना है। एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन के मेरे भी फ्रेंड्स है, वो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ सकते हो। ओके। आप एक बार ट्राई करो और फिर मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। All right. So we today heard from Nikhil Patel, from a farmer's son to an IT professional working with TCS and now into exports. This is a wonderful journey and this is एक बहुत ही अनोखी कहानी है। ये इस निखिल की जो बात है कि कहाँ कहाँ वो जाके आए और आईटी कंपनी TCS जैसी कंपनी छोड़ के वो उन्होंने एक्सपोर्ट चुना। तो दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। मेहनत करोगे तो आगे आओगे। प्लीज डू work hard to be an exporter or an importer. Join us for our Mission Golden Bird and become an exporter also. Thank you so much. If you have liked this video, ये हमारा like कीजिए, share कीजिए. Do not forget to press the bell icon so you can keep getting the alerts. Comments कीजिए. अगर किसी को निखिल से contact करना है तो please write a comment. We do reply and we reply soon. Thank you so much.